नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अब तक संवेदना जो है प्रकट नहीं की है। या सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति ने अब तक संवेदना प्रकट नहीं की है, ना कि कोई जाकर के देखने तक गया है, उन पीड़ितों से मिलने तक नहीं गया। दिक्कत ये हो रही है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है और ये दिशा को मोड़ना चाहते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि जो मौतें शराब से हुई हैं, जहरीली शराब से हुई हैं, ये लोग छुपाना चाहते हैं। ये लोग दिखाना चाहते हैं कि जहरीली शराब से मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए बार बार जो है पोस्टमार्टम का जिक्र इन लोग कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, लगातार जो है ये पूरा जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, वो अब गिरोह के रूप में काम कर रहा है और पूरी तरीके से जो है इनके जितने माफिया लोग हैं, अब ये लोग कंट्रोल करने लगे हैं बिहार सरकार को, बिहार के पुलिस को, बिहार के एक्सरसाइज को। कोई भी एक अधिकारी का बता दो जिस पे कार्रवाई की गई हो, कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो। किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराब बंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां बिहार में शराब उपलब्ध ना हो, हर जगह शराब उपलब्ध है। नशा मुक्ति अभियान नाम दिया गया था, लेकिन यहां तो नशा मुक्ति कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो जो नशे के जो धंधे करने वाले लोग हैं, शराब के अलावा भी और ड्रग्स की भी चीजें यहाँ आ गई हैं बिहार में। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को जो है इससे कोई लेना देना नहीं। जब मुख्यमंत्री केवल समीक्षा बैठक करते हो केवल फोटो खिंचाने के लिए कि समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा? समीक्षा कर रहे हैं तो गुनाहगार कौन है, किस पे आपने कार्रवाई की, किसकी सुनवाई की आपने? और आप छुपाना चाह रहे हो कि शराब से मृत्यु नहीं हुई है। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, गृह डिपार्टमेंट इनके पास है, पुलिस महकमा इनके पास है, और ताजुब होता है जब ये समीक्षा बैठक करते हैं तो डीजीपी मौजूद नहीं रहते, चीफ सेक्रेटरी मौजूद नहीं रहते। ये हालत हो गई है मुख्यमंत्री की समीक्षा की बैठक का। और देखिए, हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों अब बिहार सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है, और मुख्यमंत्री जी लगता है होश में है कि नहीं है। उनको खबर भी अब तक ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अधिकारियों का अफसरशाही चल रहा है पूरे बिहार में। जो अधिकारी जो जितना लिख के देते हैं उतना ही मालूम पड़ता है मुख्यमंत्री को, बाकी कुछ नहीं पता चलता। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री कब्जे में आ चुके हैं, अपने होश में लगता है नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। एक बिहार जल रहा है, बिहार के लोग मर रहे हैं, गरीब लोग हैं ज्यादातर लोग। कैसे ये काम हो रहा है? कौन किस पे कार्रवाई की जा रही है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजा है घटनास्थल का, ताकि जाकर के पता करे भाई क्या मामला चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसी हिसाब से हम लोग अपने पार्टी में स्टैंड लेंगे कि क्या करना है इस मामले को लेकर के। लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार सुरक्षित नहीं रह गया। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा। नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन के लोग ही, एक माफिया, सब लोग मिल करके ये गिरोह चलाया जा रहा है। पुलिस अगर चाहे तो शराब कैसे आ जाएगा बिहार में? प्रशासन अगर चाहे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। कोई भय रौब नहीं रह गया। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। जब आपसे पहले बीजेपी, जब आप सरकार में थे और बीजेपी विपक्ष में थी, तो हमेशा सवाल उठाते थे कि सरकार के लोग पिछवा रहे हैं, कहीं ना कहीं सारा आरजेडी पे करते थे कि आरजेडी के लोग ही इसमें इन्वॉल्व है। अब कौन इन्वॉल्व है कि इतने बड़े संख्या में लोग मर रहे हैं? कार्रवाई करे ना भाई सरकार। हम तो यही कह रहे हैं, सरकार तो संरक्षण दे रही है इन माफियाओं को, इन अपराधियों को। कितने लोग तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग शराब, उनके पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता बेचते हुए पकड़े गए। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, खाली लिपापोती होता है। बताइए, अब तक इन गरीबों को मुआवजा मिलना चाहिए, इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। आखिर दोषी कौन है?
हम इसको मृत्यु नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि हत्या की गई है, ये हत्या है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि गरीब मारे जा रहे हैं। जनता जो है बिहार की देख रही है, एक एक का हिसाब लेगी। 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। आपने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले हैं। लगभग 30 लगभग जो हमारे पास जो आंकड़े हैं, लगभग 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं हत्या हो चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों की तो आंखों की रोशनी चली गई है। कोई गया क्या सरकार का कोई पूछने? कोई यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, केवल वोट लेते हैं और चले जाते हैं, बिहार को ठगते हैं। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, कोई किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने एक पत्र जारी किया उच्च स्तरीय जांच की। कितनी बार हुई ये घटना, कितनी बार उच्च स्तरीय जांच, कुछ क्या नतीजा है? किस पे कार्रवाई की गई है? पिछली घटनाओं पे क्या कार्रवाई की गई है? ये धंधा बना लिया है इन लोगों ने। केवल कागजों पे शराबबंदी है, बाकी सब मलाई खा रहा है, सब ब्लैक में बिचवा रहा है। ये लोग गिरोह बना करके, माफिया और सरकार, प्रशासन, सारा डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा, सब लोग इसी में लगा हुआ है। इससे पहले भी कई नेता कह चुके हैं कि जो बड़े लोग हैं वो शराब पी रहे हैं, वो तो नहीं मर रहे हैं क्योंकि वो महंगे शराब पीते हैं। जो अभी भी मरने वालों की संख्या है वो सबसे निचले मतलब गरीब लोग के हैं, जिनको घर बर्बाद हो गए। एकदम दुखद बात है जो लोग इस तरह की बयान कर रहे हैं। आप शराबबंदी किए हैं तो शराब क्यों है, क्यों उपलब्ध हो रहा है, कौन करा रहा है, क्या कार्रवाई की है आपने, किसको सजा दी है, आगे ऐसा ना हो क्या कदम उठाया आपने? ये ऐसे ही चलता रहेगा, गरीब मरते रहेंगे और आप तमाशा देखते रहिएगा। इससे पहले भी कई पार्टी के नेता का नाम आया। कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए तो एक रूलिंग पार्टी के नेता वो आए हैं, वो तो रूलिंग जदयू के नेता है, कई बार नालंदा में कहीं पकड़े गए। किसको नहीं पता, बिहार का हर एक एक बच्चा अब जानता है कहां से कौन क्या करा रहा है। हम तो कह रहे हैं दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एनडीए की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार माफिया गिरोह चला रही है। जिस तरीके से बिहार में कह सकते हैं कि मौत हो रही है पिछले कई साल से, जब से शराबबंदी हुई है, तो क्या अगर शराबबंदी नहीं संभल पा रही है सरकार, आप भी थे सरकार में, अगर नहीं संभल पा रही है सरकार से, देखिए तो क्या हटा देना चाहिए? इसमें देखिए, शराबबंदी अगर इन लोगों से नहीं संभल रहा है, गिरोह चलाया जा रहा है, माफिया गिरी की जा रही है इस मामले को लेकर के, तो इसमें कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके सब लोगों की राय तो लेनी चाहिए, इस पे चर्चा तो होनी चाहिए, इस पे बहस तो कम से कम हो। देखिए, हम लोग का साफ मानना है कि नशा मुक्त हो बिहार, लेकिन कम से कम आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं तो इस पे आप बहस तो बुलाइए, या सरकार को बताना चाहिए ना कि कहां कमी रह रही है, कौन है दोषी, कहां से शराब आ रहा है, कौन बेच रहा है। इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, जो गरीब हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। आप मानते हैं कम से कम आज के दिन नीतीश जी को बाहर आकर बताना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए? अगर होशमंद होंगे तो जरूर आकर के संवेदना तो कम से कम प्रकट करेंगे, नहीं तो हम लोग तो यही समझेंगे कि होशमंद नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें